Hello everyone, welcome to the Core Science. Today we have the important topic, that is Werner's coordination theory. So in our today lecture we are going to discuss what is Werner theory, what are its postulates and the explanation of cobalt amines on the basis of Werner's coordination theory. So let's start. देखो ये जो थ्योरी है, या इससे पहले हमने काफ़ी सारे वर्क किए थे टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सप्लेन करने का बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका क्रेडिट ब्रिलियंट वर्क के लिए जाता है वर्नर को। उन्होंने इन 1893 प्रपोज की थी एक थ्योरी, उसका नेम था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने सक्सेसफुल अटैम्प्ट किया था कि वो एक्सप्लेन कर पाए बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1930, ठीक है। तो मेनली दिस थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, तो पहला पोस्टुलेट क्या है इसमें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो मेटल आयन होता है, ठीक है ना, वो एग्जिबिट करता है दो टाइप ऑफ वैलेंसीज, एक होगी और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो आयनाइजेबल होगी, ठीक है, दैट मीन्स कि उसको हम आयन्स में चेंज कर सकते हैं, और वहीं जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो नॉन आयनाइजेबल होगी, ठीक है। और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में देखें हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसको शो करेगी, ऑक्सीडेशन, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो शो करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर को। और जितने भी हमारे मेटल आयन हैं उनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि किसको शो कर रही होगी, कोऑर्डिनेशन कम नंबर को, वो फिक्स होती है, ठीक है ना। ये तो हमारे हो गए दो पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जो मेटल आयन्स हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई करता है दोनों ही, प्राइमरी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, बाय नेगेटिव आयंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होगी ईदर बाय नेगेटिव आयन और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर दोनों ही दोनों ही जो वैलेंसीज हैं, कौन सी, प्राइमरी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी, दोनों ही सेटिस्फाई हो बाय द नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, वहीं जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। इसीलिए जब जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उनका जो पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, और उनकी जो ज्योमेट्री कैसी होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। देखो मान लो हमारे पास एक आयन है, ठीक है, उसके पास एक से सेकेंडरी वैलेंसीज है, दैट मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रली, ठीक है ना। उसको सेंट्रल एटम के साथ कैसे अटैच्ड होगा, वो अरेंज कैसे होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप में। वहीं देख लो हमारे पास अगर किसी की आयन की, मेटल आयन की वैलेंसीज 4 हैं, वो तो कैसे अरेंज होगा, वो इधर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट होगी, ठीक है। इसीलिए जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं डिटरमाइन करती हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स कि उसकी अरेंजमेंट, उनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस की, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसीज। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ कोबाल्ट अमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। अब जो वर्नर्स पोस्टुलेट है ये हमको पता है कि ये हेल्प कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं कोबाल्ट अमाइन के डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प के साथ एक्सप्लेन करेंगे इस कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना, जो हमारे पोस्टुलेट दिए हैं वर्नर ने। अब जो हमारे पास सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड 6 अमाइन। सो इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो जो कोबाल्ट है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, 3, और जो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, 6, ठीक है। और इनकी कन्वेंशन, दैट मीन्स कि इनको शो कैसे करते हैं, जो हमारी ये जो सॉलिड लाइन होती है इससे हम शो करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज, वहीं जो डॉटेड लाइन होती है उससे हम क्या शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। देखो ऐसे, सो जो ये हमारे पास सॉलिड लाइन्स हैं, दीज आर द सेकेंडरी वैलेंसीज, वहीं जो हमारे पास डॉटेड लाइन है, दीज आर द प्राइमरी वैलेंसीज, ठीक है ना। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है इसमें जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, ठीक है ना, कोबाल्ट की 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, उसके साथ किसने स्ट्रक्चर बनाई है, अमोनिया ने। ये देखो ये कोबाल्ट है, ये NH3 के जो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है यहाँ पर। और वहीं अगर हम देखें यहाँ पर क्लोराइड आयंस, वो कैसे हैं, वो कोबाल्ट के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई उन्होंने बाय 3 प्राइमरी वैलेंसीज, ठीक है। और यही जो हमारे पास क्लोराइड आयन है, दीज आर आयनाइजेबल, ठीक है ना। इसीलिए हम इनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं जब हम इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास अगर इनको लिखना हो हम कैसे लिखेंगे, तो जो हमारे पास जो तो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आएंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वाइल जो प्राइमरी वैलेंसीज शो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आएंगे ब्रैकेट के बाहर। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखें, देखो कोबाल्ट है यहाँ पर और साथ में हमारे पास NH3 लगा हुआ है, 1 2 3, 1 2 and 3, ठीक है। दिस इज़ द NH3, दिस इज़ द NH3, यहाँ पर भी एक NH3 होगा, यहाँ पर नीचे भी NH3 होगा एक, यहाँ पर नीचे भी NH3 होगा और साथ में भी NH3 लगेगा। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये तो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं हमारे पास जो क्लोराइड आयन है जो कि उसकी 3 वैलेंसीज पूरी कर रहे हैं, कौन सी वाली, प्राइमरी वैलेंसीज, वो ऐसे अटैच होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोबाल्ट NH3, कितने हैं मॉलिक्यूल इसके, 6, ठीक है ना। और इसमें इसको हमने ब्रैकेट में रखना है और साथ में क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स
मोर ओवर अगर हम कह रहे हैं कि इसकी हम प्रेसिपिटेशन करेंगे, इसकी हम प्रेसिपिटेशन कब करेंगे, जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो वह वो कैसे होगी, ये देखो इसमें हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन 3 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये जो साथ में ब्रैकेट में नहीं है, और ये हमारे पास रह जाएगा ऐसे। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कोबाल्ट क्लोराइड 5 अमाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना ही रहेगा वही सेम, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होती, 6 रहेगा। बट जो यहाँ पर अब क्या होगा, जो हमारे NH3 मॉलिक्यूल थे वो कितने रह जाएंगे, 5, देखो रहेगी ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। और वहीं जो हमारी 6 जो होएगी कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का, कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी, वो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, यहाँ पर क्लोराइड आयन, ठीक है ना। दैट मीन्स कि क्लोराइड आयन एक तो ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा होगा, दूसरी प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा होगा। दैट मीन्स कि वो दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इसका हम सिंपली कैसे इंडिकेट करेंगे, एक तो हमारे पास ये फुल लाइन आएगी, दूसरी डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। और देखो, चाहे हम कह दें कि जब हम कह दें कि ये आयोनाइजेशन होगी, तो आयोनाइजेशन पर हमारे पास 2 ही क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, ठीक है ना। हालांकि जो दूसरे वाले होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एक तो बनेगा CO, ठीक है, COCl3 5 NH3 इसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो हमारी स्ट्रक्चर कैसे बनी कोऑर्डिनेशन की, देखो एक तो ये है CO, ठीक है, कोबाल्ट है, साथ में 5 NH3 के लगेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, NH3 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 NH3। और जो हमारे पास क्लोराइड के आयन्स हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पर ठीक है, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हमने जो पहले वाली स्ट्रक्चर की थी, ये वाली, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना हमारे पास क्लोराइड आयन की, जो ये जो वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, ठीक है, थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड NH3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे 2 क्लोराइड के आयन एग्जिबिट करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ सेटिस्फाइंग दोनों ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है ना। और अगर हम इसकी प्रेसिपिटेशन कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोराइड आयन बाहर जाए, क्योंकि दो तो उसकी दोनों ही उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसकी देखें स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें क्या होगा, कोबाल्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो अमोनिया है हमारे पास, अब कितने रह गए हैं, जो NH3 के मॉलिक्यूल अब कितने रह गए हैं, NH3 यहाँ पर 2 आ जाएंगे ना, जाएंगे। एंड देन जो हमारे पास क्लोराइड के आयन है, ठीक है, एक Cl यहाँ पर, साथ में हमारे पास डॉटेड लाइन आ जाएगी जो शो कर रहे होंगे कि दोनों ही वैलेंसीज को, दोनों ही वैकेंसीज को कंप्लीट कर। और साथ में ये थर्ड वाला जो कि जो प्रेसिपिटेशन होगी वो चला जाएगा बाहर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है, फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये इस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज़, कि हमको पोस्टुलेट्स बताने हैं और इसको एक्सप्लेन करना है, तो इट इज़ वेरी लाइक ईजी वन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे 3 क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये वाले तीनों ही, ठीक है, ये तीनों ही प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि क्लोराइड आयन क्या होंगे, नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है। दैट मीन्स कि सिल्वर नाइट्रेट में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, ठीक है। इट विल नॉट पार्टिसिपेट बाय एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, इट विल नॉट प्रेसिपिटेट। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का बिहेव कैसे होगा, न्यूट्रल नॉन कंडक्टिंग मॉलिक्यूल, और दिस विल बी इट्स फॉर्मूला। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, देखो कोबाल्ट, ठीक है, साथ में हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे, NH3, और जो क्लोराइड के मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, ऐसे, देखो Cl, साथ में दोनों ही वैकेंसीज शो कर रहा है, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड 3 और बर्नर्स थ्योरी के बेसिस पर हम इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लाइक दिस। देखो कोबाल्ट NH3 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, और साथ में क्लोराइड के तीनों मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहे हैं ना सेकेंडरी वैकेंसीज को, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इट विल बी द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो, चाहे जो वर्नर्स थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, बट वर्नर्स थ्योरी ने असम्पशंस नहीं दी थी, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं दी थी, ठीक है ना। सो साइंटिस्ट ने स्टार्ट की अटैम्प्ट्स की वो फाइंड कर सके कि बेसिस क्या है बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है बेसिस। तो फर्स्ट टाइम था इसके रिगार्डिंग सिडविक का, सिडविक ने दी थी थ्योरी ऑफ बाइंडिंग, ठीक है ना, जिसका उन्होंने नेम दिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इस थ्योरी को उन्होंने सिडविक ने 1927 में विद द हेल्प ऑफ ह्यूज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की एक्सटेंड करते हुए एक्सप्लेन की बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट की थी इसके लिए टर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है, जिसमें जो मेटल आयन है, मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड्स से
एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मीन्स कि लिगेंड्स क्या है, डोनर, और वहीं जो मेटल एटम्स है, मेटल आयंस है, वो क्या है, एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो उन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स, ठीक है, कब तक, जब तक वो नेक्स्ट नोबल कॉन्फिगरेशन, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव नहीं कर पाती। तो इस थ्योरी का उन्होंने कहा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। मेनली देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं, ठीक है ना, बाय सेंट्रल मेटल एटम, एंड जो टोटल नंबर उन्होंने गेन किए हैं लिगेंड के साथ, उसको उन्होंने क्या कहा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कब बनेगा, जब तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और प्लस उसमें कितने लिगेंड से उसने गेन किए हैं, वो मिलकर क्या बना देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के, कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, हमने पढ़ा कि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैसेस की, उसकी इक्वलेंट है। दैट मीन्स कि कम्प्लेक्स का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, इधर 36 और 54 और 86। ठीक है, तो इसी को इलिस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर दिस कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, देखो जो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। ठीक है, वहीं उसने वहीं अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किया कोबाल्ट के पास, तो हमने क्या किया, 27 इसका है और इसमें से जो प्रोटॉन कितने हैं 3। ठीक है, उसको माइनस किया, हमारे पास कितना आंसर जाएगा 24। ठीक है, और मान लो जो लिगेंड है इसके यहाँ पर अमोनिया के जो 6 है यहाँ पर, और ईच 6 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ने डोनेट किए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स की 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 2 × 6 कितना आ गया 12। ठीक है, जब हमने इन दोनों का टोटल किया कितने इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट के पास है और कितने डोनेट किए हैं लिगेंड ने, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 36। तो 36 विल बी द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर हम देखें 36 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है ना नोबल गैसेस की, किसकी, क्रिप्टन की। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास दिस कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये जो EAN रूल है शो करता है कि जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे स्टेबल होगा। ठीक है ना, सो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम में हमें यही आएगा कि उन्होंने हमको दे देना है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देना है हमको, उन्होंने कहना है कि EAN रूल फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो हमको कॉन्फिग्रेशन बताओ हमारे को कितना जो आ रहा है। ठीक है, टोटल EAN रूल का नंबर कितना है वो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो हमको वो रिवाइज करके जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर से हमने वहाँ पर से प्रोटोन को माइनस कर देना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वहीं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए लिगेंड से वो आ जाएंगे, उन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो अगर तो हमारा नोबल गैस का आया, दैट मीन्स कि वो EAN रूल फॉलो कर रहा है। सो हमारे पास एग्जाम्पल हमने कर ली। ठीक है ना, हमारे पास नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस ऑफ सिडविक थ्योरी। तो सिडविक थ्योरी तो देखो, सिडविक थ्योरी ने हमने हमारे को उसने मेजर दी कि कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन कैसी है। ठीक है, बट यहाँ पर भी वो फंडामेंटल बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है ना, वो सिंपली एम्फोसाइज कर रही है कि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की जो उनकी स्टेबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है उनकी स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो हमारे को इतना ही एम्फोसाइज किया उन्होंने, बट हमारे पास जो लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पर इस सिडविक थ्योरी की। सो लिमिटेशन में क्या है, हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, जो स्टेबल हैं पर वो EAN रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये थ्योरी नहीं है प्रिडिक्ट कर रही कि ज्योमेट्री कैसे कॉम्प्लेक्सेस की, हमारे पास ये थ्योरी प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि हमने किस टाइप के मेटल ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया है बॉन्डिंग में। ठीक है, ये थ्योरी नहीं बता रही कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है, ये थ्योरी नहीं बता रही कि क्यों जो मेटल आयन है, ठीक है, क्यों थोड़े से मेटल आयन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा EAN रूल कंप्लीट हो गया।